हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का नवोदय ट्यूशन 2.0 में। आज हम आप सभी बच्चों को लिखाएंगे विलोम शब्द। इससे पहले हमारी विलोम शब्द की 2 क्लास हो चुकी हैं, जिनमें कि मैंने आप सभी बच्चों को 10-10 विलोम शब्द लिखाए थे। पहली क्लास में 10 विलोम शब्द लिखाए थे और दूसरी में भी 10 विलोम शब्द लिखाए थे, और आज तीसरी क्लास है और तीसरी में भी मैं आपको कितने 10 विलोम शब्द लिखाऊंगा। तो आप सभी बच्चे इनको अच्छे से नोट करते जाना और उनको अच्छे से याद और करना, क्योंकि जब तक याद नहीं होंगे तो आपके किसी काम के नहीं है। क्योंकि जो विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द होते हैं वो आपके क्लास 3 से लेके मान लो जब तक आप पढ़ेंगे जब तक काम ही आएंगे। आप कंपटीशन की तैयारी भी करोगे नौकरी की तब भी काम आएंगे, और अब भी काम आएंगे, पेपरों में अभी भी पूछे जाते हैं। तो आप सभी बच्चे इनको अच्छे से याद करते जाना और वीडियो को शेयर कर देना, और अपने भाई बंधुओं में जरूर वीडियो को शेयर कर देना जो आपके भाई बंधु यानी कि क्लास 3 से लेके 8 तक पढ़ रहे हो या नवोदय की तैयारी कर रहे हो। क्योंकि नवोदय में तो ये आते ही आते हैं, यानी कि 6 क्लास एंट्री के लिए भी आते हैं और जो 9th क्लास की एंट्री होती है उसमें भी आते हैं। और कल मैं एक स्कूल में गया था जिसमें कि यानी कि गांव नगला सॉरी गामरी और नगला सॉरी उसका क्या नाम है खीराबोगर में, यानी 2 गांवों में गया था कल मैं। और मैं बहुत बच्चों से मिला, लेकिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनसे मेरा कहना है कि जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो उनको चैनल को सब्सक्राइब करवा दें, क्योंकि मैं आप सभी बच्चों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। आपके लिए बोर्ड बना हुआ है मैंने, माइक लेके आया, मार्कर लेके आया, मार्कर से आपको पढ़ाता हूँ मैं। और मैंने आप सभी बच्चों को वीडियो बनाने के लिए एक स्टैंड लिया है और फोन पे वीडियो बनाता हूँ, और डेली लगभग मेरे 4-5 GB नेट खर्च हो जाता है इसमें। तो आप सभी बच्चों से मेरा कहना है कि आपको कुछ नहीं करना, बस आपको फ्री में बिल्कुल पढ़ना है। क्योंकि कुछ दिन बाद 4-5 दिन बाद आप सभी बच्चों की छुट्टी पड़ जाएंगी। उसके बाद आप यानी कि स्कूल की भी छुट्टी हो जाएगी, तो आप कहीं पे भी पढ़ने नहीं जाओगे। तो आप ट्यूशन लगाओगे, इससे अच्छा ये है कि आप इन्हीं क्लासों को ले लेना। और क्योंकि ट्यूशन में तो आपको फीस देनी पड़ेगी 200-300-400 रुपए तक, और यहाँ पे आपको कुछ भी 1 भी रुपया फीस नहीं देनी है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा ये। तो आप सभी बच्चे मेरे साथ ही विलोम शब्दों को लिखते जाना, और आपके जिन भाई बंधुओं ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनको जरूर बता देना। तो आप सभी मेरे साथ ही लिखते जाना। तो सबसे पहला है यानी कि विलोम विलोम शब्द लिख रहे हैं हम अभी, यानी कि जैसे मैं लिखा अनाथ, यानी क्या लिखा अनाथ, यानी अनाथ का क्या विलोम शब्द क्या होगा। और जिस बच्चे ने अभी तक जो हिंदी की विलोम शब्द की 2 क्लास नहीं ली है उनको अच्छे से ले लें और विलोम शब्दों को अच्छे से याद कर लें, ठीक है। तो जैसे मैं लिखा अनाथ, अनाथ का आपको बताना है विलोम शब्द क्या होगा, सनाथ। इसके बाद में दूसरा इसमें अनुकूल, अनुकूल का विलोम क्या होगा, प्रतिकूल। इसके बाद में तीसरा अत्यधिक का क्या होता है, अल्प। इसके बाद चौथा है इसमें अनुग्रह, अनुग्रह का क्या होगा, विग्रह। अगला है आय, आय का क्या होगा, व्यय। इसके बाद छठवा आलस्य, आलस्य का क्या होगा, उद्धम, ऊधम। इसके बाद में होगा
आदान का क्या होगा? प्रदान। उसके बाद 8वां आगमन का प्रस्थान होगा। 9वां है इसके बाद में लिखा आशा। आशा का होता है निराशा। इसके बाद लिखा मैंने आहार। आहार का क्या होता है? अनाहार। तो आपसे बच्चों को मैं इनको दोबारा से एक बार और बता रहा हूं। जैसे मैंने लिखा अनाथ। अनाथ का क्या होता है? सनाथ। यानी अनाथ का मतलब होता है जो व्यक्ति, अनाथ किसे बोलते हैं? अनाथ उसे बोलते हैं जिसके माता पिता नहीं हो, उसे क्या बोलते हैं? अनाथ बोलते हैं। तो अनाथ का सनाथ का मतलब होता है जिसके माता पिता, उसे क्या बोलेंगे? सनाथ। तो इसका सीधा सीधा अनाथ का क्या हो जाएगा? सनाथ। ये याद हो जाएगा आपको। इसके बाद लिखा मैंने अनुकूल। अनुकूल का मतलब होता है यानी कि जैसे मैंने बोला कि मोहन मेरे अनुकूल है। अनुकूल का मतलब ये हुआ एक तरह से कि मोहन मेरे अनुकूल, यानी मेरी बातों को मानता है वो, एक तरह से ये हुआ। यानी कि मैं उससे कुछ बोलता हूं तो मेरे कामों को वो कर देता है। अनुकूल का मतलब ये होता है उसकी उसका फॉलोअर मान लो एक तरह से। और प्रतिकूल का मतलब कौन होता है? जो उसकी बातों को नहीं मानेगा। इसके बाद होता है अत्यधिक। अत्यधिक का मतलब होता है एक तरह से यानी बहुत ज्यादा। अत्यधिक का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा। तो इसका उल्टा बताना है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अल्प। अत्यधिक का मतलब होता है बहुत ज्यादा, और अल्प का मतलब होता है बहुत कम, यानी कि बहुत कम, ना के बराबर। इसके बाद होता है अनुग्रह। अनुग्रह का क्या हो जाएगा? यहाँ पे विग्रह हो जाएगा। अनुग्रह का क्या हो जाएगा? विग्रह। इसके बाद लिखा मैंने आय। आय का मतलब होता है यानी कि जो जैसे आपके पिताजी काम करते होंगे, कोई यदि ड्यूटी जाते होंगे तो आपको आपके पिताजी को क्या मिलता होगा? पैसा मिलता होगा काम करने का या ड्यूटी जाने का, ठीक है, जॉब करने का। तो उसे बोलते हैं आय। यानी कि जो आपके पिताजी को मिलती है यानी पैसा मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? आय बोलते हैं। और व्यय का मतलब होता है खर्च। और उसको आपने खर्च कर दिया पैसे को तो उसको क्या बोलते हैं? व्यय। आय का मतलब कमाना। एक आय का मतलब होता है जो आपका यानी तनख्वाह होती है उसे बोलते हैं आय। और जो खर्च होता है उसे क्या बोलते हैं? व्यय बोलते हैं। व्यय का मतलब खर्च। इसके बाद है आलस्य। आलस का मतलब होता है यानी कोई बच्चा है यानी कि वो सुबह नहीं जग पाता है, अच्छे से जगता नहीं है, यानी कि सोता ही रहता है, तो उसे बोलते हैं आलस्य। उस व्यक्ति को क्या है? बच्चे को आलस्य में रहता है, यानी कि वो आलसी है। कैसा है? आलसी। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? ऊधम। ऊधम का मतलब क्या होगा? यहाँ पे ऊधम का मतलब ये होगा कि वो ऊधम मचाता रहता है, सुबह ही जग जाता है, शोर मचाता रहता है, उसे बोलते हैं ऊधमी बच्चा, ठीक है। इसके बाद में अगला है आदान। आदान का मतलब होता है यानी किसी से किसी चीज को लेना। आदान का मतलब क्या होता है? किसी से किसी चीज को लेना, यानी आदान। और प्रदान का मतलब क्या होता है? किसी को किसी चीज को देना, यानी कि किसी से कुछ लेने को बोलते हैं आदान। और प्रदान का मतलब होता है किसी को उस चीज को लौटाने को बोलते हैं प्रदान। इसके बाद होता है आगमन। आगमन का मतलब होता है आना, यानी कोई आपके जैसे मामा आपके घर आ गए तो आपके मामा जी का घर पे क्या हुआ? आगमन हुआ। क्या हुआ? आगमन का मतलब वो आपके घर पर आ गए। और इसका मतलब होता है प्रस्थान। उल्टा क्या होगा इसका? प्रस्थान। प्रस्थान का मतलब होता है जाना, यानी कि आपसे आपके घर से वो चले जाएंगे अपने घर तो उसको क्या बोलेंगे? प्रस्थान कर गए, उसको क्या बोलेंगे? प्रस्थान। आगमन का क्या हो जाएगा? प्रस्थान। इसके बाद में अगला है आशा। अगला क्या है? आशा। आशा का मतलब होता है एक तरह से यानी कि आपको जैसे कि कोई लड़का है, उसके पिताजी को उससे आशा है कि ये हाई स्कूल में 90% लेके आएगा। आशा का मतलब एक होप है। क्या है? होप। तो आशा का उल्टा क्या हो जाएगा? निराशा। निराशा का मतलब उससे कोई आशा नहीं है उनको, यानी कि वो कुछ काम नहीं कर पाएगा, उन्हें ऐसा लगता है। आशा का मतलब निराशा, ठीक है, उल्टा उसका। इसके बाद में आहार। आहार का मतलब होता है यानी कि जो आपका आहार, जैसे आप भोजन करते हो तो आपका जो भोजन है आपके लिए क्या है? आपका आहार है, उसे आप खाते हो, उसी का वो आपका क्या है? आहार। और इसका उल्टा क्या आ जाएगा? अनाहार। इसका उल्टा क्या होगा? अनाहार। इसके बाद आप सभी बच्चे इनको समझ गए होंगे अच्छे से। और आपको जो मान लो कि कोई कठिन हो, आप पे नहीं आ रहा है, तो उसको आपकी एक ट्रिक बताऊं कि आपको उसको कैसे याद करना है।
जैसे मान लो मैंने आपको ये बताया कि आपको अनुग्रह का याद नहीं हो रहा, किसका, अनुग्रह का याद नहीं हो रहा है, तो आप क्या करो, अनुग्रह पे क्या लगा लो, एक स्टार बना दो। क्या बना दो? एक स्टार। स्टार बनाने से क्या होगा कि जब जब आप इनको याद करोगे तो आपको ये स्टार दिख जाएगा और आपको ध्यान आ जाएगा कि मैंने इसलिए लगाया था ये, कि मेरे को ये अच्छे से याद नहीं था। और आप इसको थोड़ा ज्यादा याद कर लेना, 2 बार याद बोल लेना, तो क्या होगा, आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। यानी जो आपको थोड़ा सा भी कठिन लगे उसको आपको दोबारा से याद करने के लिए उसके आगे एक स्टार बना दो, ज्यादा कठिन हो तो उसके आगे 2 स्टार बना दो, बस इतना करना है। इसके बाद मैं जो मुझ पे ऑफलाइन बच्चे पढ़ते हैं उनको विलोम शब्द पूछूंगा, क्योंकि मैं अब तक आपको 20 विलोम शब्द लिखा दिए हैं, और उनको पूछूंगा। आप सभी बच्चे देखना कि उनको अच्छे से विलोम शब्द अच्छे से याद हैं कि नहीं। तो मैं एक एक करके सभी बच्चों को बुलाऊंगा और उनसे पूछूंगा विलोम शब्द कि उनको अच्छे से याद है कि नहीं। और आप सभी बच्चे भी, आपके जो बड़े भाई बंधु हो, बड़े भाई हो, बड़े चाचा हो, उनसे बुलवा के आप भी उनसे पूछवा सकते हो कि आपको वो पूछ लें, जिससे क्या होगा कि पूछने से क्या होता है, वो अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी बच्चे इनको लिखो। इसके बाद मैं अपने स्टूडेंटों से इनको पूछूंगा, आप देखना उनको अच्छे से याद है कि नहीं है। और इससे पहले जो मैंने आपको विलोम शब्द लिखाए थे, यानी कि 1 से लेकर 40 तक विलोम शब्द लिखाए थे, और 1 से लेकर 20 तक क्या लिखाए थे, क्यूब लिखाए थे, यानी कि घन लिखाए थे। तो मैंने अपनी क्लास में, और यानी कि लाइव क्लास में ही बच्चों को पूछे थे, और आपने देखा भी था कि एक दो बच्चा था जिसको अच्छे से याद नहीं थे, और बाकी के 3-4 बच्चों ने बहुत अच्छे से मेरे को सुनाए थे। तो देख लो कि जो बच्चे अच्छे से याद करेंगे उनको कितने अच्छे से याद है। मेरे भी पढ़ते हैं ये बच्चे, और इनको देख लो आप कितने अच्छे से याद है विलोम शब्द, इन्होंने बहुत अच्छे से सुनाए थे। तो जिस बच्चे ने जो विलोम सॉरी उसकी स्क्वायर और क्यूब की क्लास नहीं देखी हो, उनको देख लेना, और देखना कि जो मेरे पे बच्चे पढ़ते हैं, यानी कि मुझ पर जो बच्चे पढ़ते हैं, उन्होंने कैसे मेरे को वर्ग और क्यूब बहुत अच्छे से सुनाए थे। तो इसके बाद मैं एक एक करके सभी बच्चों से पूछूंगा। आप सभी बच्चे इसको लिखो अच्छे से जब तक। मैं एक एक करके सभी बच्चों को बुलाऊंगा और देखेंगे कि उनको अच्छे से याद है कि नहीं। तो सबसे पहले आएगा निशांत। हाँ, सबसे पहले नंबर है निशांत का। देखते हैं इसको अच्छे से याद है कि नहीं, यानी कि 20 ही लिखा है, और देखते हैं इसको अच्छे से याद है कि नहीं। और इस बच्चे को याद हो तो आप भी अच्छे से याद करना। ठीक है, यहाँ पे खड़े हो जाओ सीधे अच्छे से। तो सबसे पहले बताना है अगम का विलोम शब्द क्या होगा। सुगम। अगम का क्या होगा? सुगम। ठीक है, देखो इसको याद है, यानी कि जो आज लिखा है इनको नहीं पूछूंगा मैं आज, क्योंकि ये आज ही लिखा है, ये तो याद होंगे नहीं अभी अच्छे से, ये तो थोड़े बहुत ही हो सकते हैं बस। तो इससे पहले 2 क्लास हुई थी, उनमें मैंने आपको 10-10 विलोम शब्द लिखाए थे, उनको पूछ रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद में दूसरा है, आप बताओ दूसरा। आदर्श का क्या होगा? आदर्श। यथार्थ। आदर्श का क्या होगा? यथार्थ। बस, तो आदर्श का क्या होगा? यथार्थ। यानी कि ये भी इसने बिल्कुल सही बताया। इसके बाद में अगला है, बताओ अतुल का क्या होगा? तुल्य। अतुल का क्या होगा? तुल्य। यानी कि अतुल का क्या होगा? तुल्य। यानी ये भी बहुत अच्छे से इसको याद है। तो आप इसको देख लो एक बार, ये है निशांत, और ये बहुत अच्छे से पढ़ रहा है। ठीक है, तो शाबाश जाओ। इसके बाद अगला नंबर है आदित्य का। तो देखते हैं आदित्य को अच्छे से याद है कि नहीं। आदित्य तुम बताओ अग्रज का क्या होगा? अनुज। शाबाश, अग्रज का क्या होगा? अनुज। तो आप सभी बच्चों ने लिखे होंगे ये पहली क्लास में, तो आप देखो कि ये सही बता रहा है कि नहीं। वैसे तो सही बता रहा है, मुझे पता पड़ रहा है सही बता रहा है, लेकिन आप भी एक बार और देख लो कि जो आपने जो पहली क्लासों में कैसे बताया, कैसे किए हैं इसने। इसके बाद अगला बता भाई तू, अज्ञ का बता। विज्ञ। अज्ञ क्या होगा? विज्ञ। ठीक है, तो अज्ञ का विज्ञ होगा, ये भी ठीक है। इसके बाद इसका लास्ट और बताओ, अथ का क्या होगा? अथ। इति। क्या होगा? दोबारा बताओ। इति। यानी कि अथ का क्या होगा? इति। यानी कि ये भी इसने बिल्कुल सही बताया है। तो इसको भी देखो आप, ये है कौन? आदित्य। ठीक है, तो जाओ। और ये क्लास में सुबह इनको 6 बजे से लेके 7 बजे तक पढ़ाता हूँ। ठीक है।
सुबह 7 बजे आते हैं, जग के ये सीधे। इसके बाद अगला नंबर है रॉली का। अब आएंगे रॉली। अब रॉली को देखना अच्छे से याद है कि नहीं। तो रॉली को बताना सबसे सरल। पहले रॉली की बताओ आप, अच्छा का क्या होगा? बुरा। ये तो आप सभी बच्चे भी जानते होंगे, अच्छा का क्या होगा? उल्टा बुरा, बुरा होगा विलोम शब्द, ठीक है। इसके बाद दूसरा बताना है अनुरक्त का क्या होगा? वृक्त। अनुरक्त का क्या होगा? वृक्त। तो आप सभी बच्चे देख रहे होंगे कि इनको कितने अच्छे से याद है। यानी कि मैं प्रश्न बोलता हूं, यानी कि विलोम शब्द को बोलता हूं और ये उसका तुरंत आंसर दे देते हैं, ठीक है। तो आप बच्चे भी इनको अच्छे से याद करना। अगला बताना है अंधकार का क्या होगा? अंधकार। प्रकाश। अंधकार का क्या होगा? प्रकाश। ठीक है, तो इसने भी बिल्कुल सही बताया है। जाओ शाबाश। अगला नंबर है कीर्ति का। अगला नंबर किसका है? कीर्ति का। तो आप इसको भी देखना, इसको अच्छे से याद है कि नहीं। तो तुम बताओ सबसे पहले अनुयायी का क्या होगा? रोधी। अनुयायी का क्या होगा? रोधी। अनुयायी का मतलब होता है एक तरह से फॉलोअर। फॉलोअर का मतलब ये कि आप सब नहीं समझ पा रहे हो अनुयायी का मतलब, तो बता देता हूं आपको मैं। अनुयायी का मतलब होता है यानी कि जो आपके शरण में हो। जैसे कि एक राजा है और उसकी सेना उसके अंडर में काम कर रही है, यानी कि उसकी बात को मान रही है, तो उसके भी कैसे सभी अनुयायी है, उसके फॉलोअर है, यानी कि उसकी बातों को मान रहे हैं। और जो उसके दुश्मन है वो कौन है? उसके विरोधी है, जो उसकी बात नहीं मानेंगे। तो ये होता है अनुयायी। इसके बाद में बताना है अविज्ञ का क्या होगा? अविज्ञ। अनविज्ञ। शाबाश। अविज्ञ का क्या होगा? अनविज्ञ। इसके बाद में एक और बताना लास्ट, अमृत का क्या होगा? अमृत। विश्व। अमृत का क्या होगा? विश्व। ठीक है। तो जो अमृत होता है उसका उल्टा क्या होता है, यानी उसका विलोम शब्द क्या होता है? विष। इसने भी बिल्कुल सही बताया है, तो शाबाश जाओ। इसके बाद में एक स्टूडेंट आज आया नहीं है और एक और रहेगा लास्ट, उसका नाम है राज। आ जाओ जल्दी। तो इसको देखते हैं, यानी कि ये सबसे छोटा स्टूडेंट है और इसको विलोम शब्द भी ज्यादा अच्छे से याद नहीं थे। तो इसको देखते हैं, यानी कि जो मैंने आपको वो लिखाए थे स्क्वायर और क्यूब लिखाए थे, यानी कि घन और वर्ग लिखाए थे, वो इसको थोड़े कम याद थे। अब तो इसने बहुत अच्छे से वो याद कर लिए हैं। और ये देखते हैं विलोम शब्द इसको अच्छे से याद है कि नहीं। तो सबसे पहला बताना है अंत का क्या होगा? आदि। शाबाश। तो अंत का क्या, यहाँ पे खड़े हो जाओ साइड से। अंत का क्या होगा? आदि। शाबाश। तो इसने ये भी बिल्कुल सही बताया। इसके बाद दूसरा बताना है अदोष का क्या होगा? अदोष। सदोष। शाबाश। अदोष का क्या होता है विलोम शब्द? सदोष। ठीक है। अदोष का मतलब होता है जिसने कोई दोष न किया हो उसे बोलते हैं अदोष, और जिसने दोष किया उसे क्या बोलते हैं? सदोष। बस इतना है, यानी बहुत आसान होते हैं ये, ठीक है। इसके बाद में लास्ट बताना है अवनज का। बताओ भाई लास्ट, तेरा खटना थोड़ा सा है। अवनज का क्या होगा? बताओ। अवनज, आराम से बताओ। उन्नत। शाबाश। यानी कि जो मैंने इसको एक कठिन पूछ लिया, यानी कि थोड़ा सा कठिन है। अवनज पूछा मैंने इसको, क्या पूछा? अवनज। तो अवनज का क्या होता है? उन्नत। ठीक है, तो इसने बिल्कुल सही बताया है। और ये है राज। जाओ शाबाश। तो आप सभी बच्चों ने देखा कि इन्होंने बहुत अच्छे से, सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से मेरे को सुनाया। ये इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करूंगा। मेरा सभी बच्चों से कहना है कि जिन बच्चों ने सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है और जिन्होंने कर लिया है, वे बच्चे जिन्होंने नहीं किया उनसे बोल दो कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या होगा कि वो भी नवोदय की तैयारी कर लेंगे और क्लास 3 से लेकर 8 तक पढ़ लेंगे। क्योंकि मैं इसमें आप सभी बच्चों को सभी जो हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग सभी विषयों में बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूं। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करूंगा। सभी बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम।